गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपको ये 9 प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मेंटली पीस लाभ कर पाएगा। कैसे? क्योंकि मेंटली पीस ऐसा होता है तभी आपका, जब ये 9 प्रिंसिपल आप फॉलो कर पाएगा और इसको अगर इम्प्लीमेंट कर पाएगा तो आपको बेसिक फॉलो, आपको दिक्कत नहीं होगा, लाइफ आसान होगा और आगे बढ़ पाएगा आप। तो ये 9 प्रिंसिपल है क्या? तो चलिए मैं इस वीडियो के सहारे मैं समझाता हूँ आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो नहीं, ये 9 प्रिंसिपल है क्या? ये 9 प्रिंसिपल है आपका मंथली सैलरी इनटू 0.02 माने 20% इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी है 1 लाख तो 20,000 इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिक थंब रूल है। मंथली सैलरी का 0.4 टोटल ईएमआई, अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो कुछ भी लोन चल रहा है तो आप 1 लाख का 40,000 से ज़्यादा ईएमआई आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अप टू 40,000 तक आपको ईएमआई तक रखना पड़ेगा। मंथली सैलरी का 0.3 आपका जो बेसिक जितना भी नीड है, जो आप चाहते हैं, वो 1 लाख से 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका आप समझ पा रहे हैं, आपका 20,000 रुपये चले गए इन्वेस्टमेंट के लिए, 40,000 चले गए ईएमआई के लिए और 30,000 चलेगी आपका बेसिक, आपका वांट्स के लिए। मंथली सैलरी का 0.35 मतलब रेंट, इससे ज़्यादा रेंट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप साल में, अगर मंथली आपका सैलरी 1 लाख है तो 35,000 ज़्यादा आप रेंट ना लो। एनुअल सैलरी का 0.5, एनुअल सैलरी का 0.5 मतलब अगर आपका एनुअल सैलरी है 12 लाख तो उसका 50%, लाइक आपका गाड़ी का जो वैल्यू होगा 6 लाख के आसपास आप गाड़ी खरीद सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एनुअल सैलरी का आपका जो हाउस होगा उसका एनुअल सैलरी का 5 टाइम्स, मतलब अगर आपका साल का इनकम 12 लाख है तो आपका मैक्सिमम हाउस का जो वैल्यूएशन होना चाहिए 50 लाख के आसपास। तो ये आपको फॉलो करना ज़रूरी है। एनुअल सैलरी का 15 से 20 टाइम्स आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपका एनुअल इनकम है 12 लाख रुपया तो आपका टर्म इंश्योरेंस अप्रॉक्स होना चाहिए 1.5 से 2 करोड़। मंथली एक्सपेंसेस इनटू 6 मतलब अगर आपके पास आपका मंथली एक्सपेंसेस महीना का 50,000 है तो इनटू 6 माने 3 लाख का आपका इमरजेंसी फंड होना बेसिक थंब रूल है। एनुअल एक्सपेंसेस आपका है, एनुअल एक्सपेंसेस आपका है इनटू 30, अगर आपको रिटायरमेंट फंड बनाना है तो आपको आपका एनुअल एक्सपेंसेस, सपोज आपका एनुअल एक्सपेंसेस है 6 लैक्स इनटू 30 तो हो गया आपका 60 माने 60 इंटू 30 आपका नियर अबाउट 1.8 करोड़। तो ये 8 करोड़ का आपको रिटायरमेंट फंड बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिक है, आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जहां आप अपना पोर्टफोलियो को, अपना टेंशन को आप रिलीव कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। क्योंकि यही थंब रूल है, अगर आप प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो नहीं कर पाए तो आपका फंड मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा और सेविंग्स करना भी बहुत दिक्कत होगा, प्लस बहुत सारा टेंशन भी आपको आएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको यहीं तक ही है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।